प्रिय विद्यार्थियों, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप नरेशन की सीरीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस सीरीज में आज आप पहुंचे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत व्हाट ए अथवा हाउ से होती है, उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत व्हाट ए अथवा हाउ व्हाट ए अथवा हाउ से हो तो इससे अधिकता प्रकट होती है। इनका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदलते हैं तथा यदि व्हाट ए अथवा हाउ के पश्चात नाउन आता है तो व्हाट ए अथवा हाउ के लिए तो ग्रेड का प्रयोग करते हैं। ग्रेड का प्रयोग करते हैं एवं व्हाट ए अथवा हाउ के बाद एडजेक्टिव के आने पर व्हाट ए अथवा हाउ के लिए वेरी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है डायरेक्ट में he said what a या how dangerous disease, how dangerous disease the corona virus
एच। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जिसमें लिखा है कि हाउ डेंजरस डिजीज द कोरोना वायरस इज। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुई है, अतः इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। डायरेक्ट इसका हो गया इनडायरेक्ट, एक्सक्लेम दैट। इसका सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखेंगे तो लाएंगे कोरोना वायरस एच वेरी डेंजरस डिजीज। डिजीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंट्रीमैन सेड countryman said what a batsman, what a batsman Kohli is। यहाँ पे वाटे से शुरू हुआ इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट में कंट्रीमैन एक्सक्लेम कंट्री व्हाट ए मिस रेडिंग कंट्री मैन होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कंट्री मैन सेड। अब या कंट्रीमैन एक्सक्लेम दैट कोहली was a great batsman। बैट्समैन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में गुड इवेंट्स आया है तो इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम विथ सरप्राइज रखते हैं। एग्जाम्पल है he said good events I have missed
I had missed my key somewhere. यहाँ पर जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका इनडायरेक्ट बनेगा हैज क्लेम्ड, with surprise, that he had missed his key somewhere, ये आपका डायरेक्ट हुआ। दीपक आ जाओ। बच्चों, आपको स्मरण है कि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में, किसी भी नरेशन में, नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में भी एक ऐसी चीज है जो दोनों में सम्मिलित होती है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेन्स रहता है। तो हम इसके माध्यम से आपको फार्मूला के माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का अभ्यास करेंगे। और ये देखते हैं, सेंटेंस हमारे सामने है। He said to me, he said to me, अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा, I am helping you in your work। आप देख रहे हैं यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है और सेट वर्ब है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच में भी हम देख रहे हैं आई इसका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हमारी, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका यू है। तो तीन चीजें सेम होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब हम इनका परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आप देखते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, देम, देयर, इट इज। ये तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर देख रहे हैं, ये आई है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका यस,
अब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल में हमारे सामने है ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू इन योर वर्क। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ऐसी स्थिति में रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ आई है, ये आई है और आई यहाँ पर चार्ट में दिया गया है और इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन प्रोनाउन वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो और दूसरी चीज यहाँ पर अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं कि सेड टू मी आई एम हेल्पिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड हमारा टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाते हैं हम, दैट। फिर आप देखिए हमारा पहला प्रोनाउन ही आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है, चार्ट में दिया गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर ही है इसलिए आई के लिए ही, दैट ही। उसके बाद एम यहाँ पर दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ही एक वचन में, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक वचन के लिए वो वाज होती है। वाज के साथ क्रिया का चौथा रूप हेल्पिंग। इसके बाद प्रोनाउंस परिवर्तन में दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यू है, यू है, ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हम देख रहे हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन हमें यही एक ऐसा प्रोनाउन है जहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि यू हमारा अगर ये यहाँ पर होता तो सब्जेक्टिव केस में होता और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन परिवर्तित किया जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। तो यू चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में आए ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा। मी यहाँ पर है इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो यू के लिए मी। एन योर देख रहे हो, योर भी हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है, योर भी चार्ट में दिखाई दे रहा है, वो रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है, मी। और मी अब चूंकि योर पोसेसिव केस में है इसलिए मी का पोसेसिव केस माई, वाई। तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं इनका नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है, जो प्रोनाउंस आते हैं उनको उसी स्थिति में डायरेक्ट में भी रखा जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के हालात में इनका नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों ये आपका नरेशन रहा, फिर यहीं से हम आपको धन्यवाद।